वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी योर स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अपनी की स्टोरी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो जाइए सुन लीजिए। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अवनी एक कैफ़े में होती है। वो शनाया के लिए वेट कर रही थी। अवनी बस उसे थैंक्स कहना चाहती थी उस दिन उन लड़कों से बचाने के लिए और कुछ पुरानी बात क्लियर करने के लिए। अवनी ने बहुत सोचा था इस बारे में। वो और ज़्यादा पास्ट में जीना नहीं चाहती थी। वो मूव ऑन करना चाहती थी, अपनी लाइफ को फिर से नई तरह से शुरू करना चाहती थी। इसीलिए अवनी ने शनाया को 2 दिन पहले कॉल किया था और कहा था कि वो दोनों इस कैफ़े में मिलेंगे, उसे कुछ बात करना है। शनाया तो विदाउट हेजिटेशन एक ही बार में राज़ी हो गई थी। कैफ़े का डोर ओपन होता है और शनाया अंदर आती है। उसके हाथ में एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बुके था। वो अवनी के पास आती है और एक स्वीट सा स्माइल करते हुए वो बुके वो अवनी को देती है। अवनी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होती। वो बस कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी बट थैंक यू। तो शनाया कहती है इसकी ज़रूरत थी। आज कितने साल बाद हम। वो बात पूरी करने से पहले ही अवनी कहती है देखो शनाया, अगर तुम्हें ऐसे ही फिजूल की बातें करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ। शनाया उसे रोकते हुए कहती है अरे अरे सॉरी सॉरी, बैठो बैठो, इतना भी ज़्यादा सीरियस होने की कोई बात नहीं है। अवनी एक गहरी सांस लेती है। वो फ्लावर की बुके साइड में ही रख देती है और शनाया से कहती है थैंक यू सो मच शनाया, उस दिन मुझे बचाने के लिए। तो शनाया कहती है अरे कोई बात नहीं, दोस्त होते किस लिए हैं। अवनी सिर्फ हाँ में सर हिलाती है। फिर ये दोनों कुछ खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। शनाया बस बातें कर ही जा रही थी पर अवनी चुपचाप बैठी थी। फिर शनाया कहती है क्या हुआ है अवनी, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम भी कुछ बोलो। मैं तो बस बोले ही जा रही हूँ और तुम सुने जा रही हो। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो अवनी कहती है हाँ, मुझे तुमसे ये कहना था कि 3 साल पहले जो हमारे बीच में हुआ था, मैं उसका क्लोज़र चाहती हूँ। मुझे अभी ऐसे नहीं जीना है, मुझे मूव ऑन करना है। आई थिंक तुम्हें भी नताशा की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो अपने एक्स के साथ। ये ठीक नहीं है शनाया। देखो शनाया, अभी हमारे बीच में दोस्ती भी नहीं हो सकती है, पर हाँ, मे बी इन फ्यूचर वी कैन बी फ्रेंड्स अगेन। पर अभी के लिए आई थिंक तुम मुझे अकेला छोड़ दो तो ही अच्छा है। शनाया खामोश थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कह नहीं सकती थी। अवनी कहती है हेलो शनाया, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? शनाया फिर एक स्माइल करते हुए कहती है हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। और ये तो अच्छी बात है ना कि तुम मूव ऑन करना चाहती हो। मैंने उस दिन जो भी कहा था ना वो मैंने गुस्से से कह दिया था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूँगी। हाँ, थोड़ा दर्द तो हो रहा है पर कोई बात नहीं। फिर शनाया अचानक से अवनी का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानना चाहती, कोई बात नहीं, पर मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूँगी। अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो या तुम कुछ कहना चाहती हो, शेयर करना चाहती हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ये नाचीज़ तुम्हारे सामने हाजिर होंगी। ये सब कुछ कहने के बाद अवनी को बहुत ही लाइट फील हो रहा था। वो स्माइल करती है और फिर शनाया से अपना हाथ छुड़ाती है धीरे से। अवनी कुछ कहने ही जा रही थी तभी नताशा वहाँ पे चली आती है। वो चिल्लाने लगती है उन दोनों के ऊपर। हाउ डेयर यू अवनी, तुमने फिर से शुरू कर दी अपनी ये नौटंकी। तुम मुझसे शनाया को छीनना चाहती हो है ना? ऐसे कह के नताशा एक पानी का ग्लास उठाती है और पूरा पानी अवनी के सर के ऊपर डाल देती है। नताशा तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे कहते हुए शनाया नताशा को अवनी के दूर लाना चाहती थी। आसपास के सभी लोग बहुत ही शॉक थे ये सब कुछ देखकर। अवनी खड़ी हो जाती है और नताशा को कामली कहती है ये जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है नताशा, हम दोनों बस नॉर्मली बात कर रहे थे। नताशा फिर अवनी को एक ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है जस्ट शट अप। तुम जैसी बदतमीज़ बेहया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है अवनी। लंदन से वापस आते ही तुमने फिर से शुरू कर दी।
तुम हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती हो, है ना? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शनाया कुछ न कहते हुए नताशा को खींचते हुए उस कैफ़े से बाहर चली जाती है। अवनी पूरी तरह से भीगी हुई, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो इतने लोगों के सामने इंसल्ट हुई थी, वो भी बिना वजह। उसकी राइट चीक रेड हो गई थी, पर दर्द तो उसे दिल में हो रहा था। फिर से नताशा के जैसे लड़की ने प्रूव कर दिया था कि अवनी अभी भी बहुत ही वीक है। वह अभी तक खुद को डिफेंड नहीं कर पाती है। अवनी चुपचाप अपना पर्स लेती है, बिल पे करती है और वहाँ से निकल जाती है। वह अपनी कार में बैठती है, डोर लॉक करती है और ज़ोरों से गाना चला देती है। फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और बहुत ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका गुस्सा, दर्द, सब कुछ फूट फूट के बाहर आ रहा था। दूसरी तरफ समीरा जब ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि सभी एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा पैनिक्ड हो रहे हैं। तो वो अपनी पीए से कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लोग इतने ज़्यादा पैनिक क्यों हैं? तो उसकी पीए कहती है, मैम अभी मैं आपको ही कॉल करने जा रही थी। सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना बताए हमारे ऑफिस में रेड कर दिया है। वो अभी मिस्टर चौहान के कमरे में है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये सुनकर तो अवनी को बहुत ही ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि चौहान इंडस्ट्री का रेपुटेशन और नाम बहुत ही अच्छा है। वो कभी कोई इलीगल काम ही नहीं करते। तो ये सब कैसे हुआ? यही सोच रही थी समीरा। फिर वो अपने पीए से कहती है, ठीक है, तुम बाकी सब लोगों को संभालो, मैं पापा के केबिन में जाती हूँ उन लोगों से बात करने के लिए। जब समीरा अपने पापा के केबिन के अंदर जाती है तो वो देखती है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा हुआ है और वो ऑफिसर्स मिस्टर चौहान को पूछताछ कर रहे हैं। समीरा बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोगों को किसने ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है? तो उनमें से एक ऑफिसर कहते हैं, मिस चौहान, आप बाहर जाइए, हमें इनसे बात करनी है, फिर हम आपके पास भी आएंगे। समीरा बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो कहती है, आई वॉन्ट आंसर राइट नाउ। आप ऐसे मेरे पापा के साथ बात नहीं कर सकते हैं। तो समीरा के पापा कहते हैं, समीरा तू यहाँ से जा, मैं बाद में बताता हूँ क्या हुआ है। पर समीरा तो सुनने वालों में से नहीं थी। वो फिर से कहती है, नहीं, आप लोग अभी कहेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उनमें से जो सीनियर ऑफिसर था फिर वो काम में कहते हैं, ठीक है मैं बताता हूँ। आप लोगों ने पिछले मंथ जो दिल्ली में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो इलीगल है। हमारे पास प्रूफ्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ है। आप लोगों ने इलीगली सब घर को तोड़ा है। उस इलाके का एमएलए भी आप लोगों के साथ है। वैसे वो भी अरेस्ट हो चुका है। बस मिस्टर चौहान की बारी है। समीरा बहुत ही गुस्से में थी पर वो कुछ नहीं कहती। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। समीरा के पापा को डिफेंड करने के लिए उन लोगों के पास एक भी प्रूफ नहीं था, इसीलिए पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। समीरा के घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। समीरा के माँ और दादी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। समीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया था। समीरा फिर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कॉल करती है और उस कल्प्रिट को ढूंढने के लिए कहती है। समीरा के कंपनी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था इस वजह से। दूसरी तरफ अवनी किसी के साथ वो इंसिडेंट शेयर नहीं करती और अपनी माँ के सामने नॉर्मल रहने का एक्टिंग करने लगती है। पर निर्मला मेहरा जानती थी कि अवनी के साथ कुछ हुआ है। अवनी को पता चलता है कि समीरा के फैमिली के साथ क्या हुआ है। तो वो अपनी माँ को कहती है, माँ क्या आपको लगता है कि चौहान इंडस्ट्री के साथ हुआ ये स्कैंडल सच है? तो अवनी की माँ कहती है, मैं उन लोगों को बहुत पहले से जानती हूँ। वो लोग कभी ऐसे कोई स्कैंडल में नहीं फंसे। शायद कोई है जो उन लोगों को बर्बाद करना चाहता है। अवनी थोड़ा हेजिटेंट थी, पर वो फिर भी समीरा को एक मैसेज करती है। वो टेक्स्ट में लिखती है, आर यू ओके? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। फिर समीरा रिप्लाई देती है, थैंक्स। इससे ज़्यादा उन दोनों में बात नहीं होता है। 2 दिनों बाद समीरा के कंपनी में एक बोर्ड मीटिंग होता है। वहाँ पे निर्मला देवी और बाकी सारे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन वो भी थे। वो सभी लोग समीरा से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही नहीं थे कि एक लड़की उन लोगों का सीईओ बने और फ्यूचर में प्रेसिडेंट। तो एक बोर्ड डायरेक्टर कहते हैं, इस स्कैंडल की वजह से बस एक हफ्ते में हमारा 30% नुकसान हुआ है। पता नहीं अब और कितना होगा।
तो एक और डायरेक्टर कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के पास तुमने ही तो सब फाइल्स फॉरवर्ड की थी, है ना? तुमने बिना एनालाइज किए उन फाइल्स को साइन भी कर दिया। ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स समीरा को बहुत ही ज़्यादा ताने मारने लगे थे इनडायरेक्टली। निर्मला देवी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि इसमें समीरा का कोई फॉल्ट नहीं है। समीरा सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। फिर वो खड़ी होती है और कहती है, अगर आप लोगों का हो गया हो तो मैं भी कुछ कहूँ। समीरा का एक्सप्रेशन बहुत ही न्यूट्रल था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि समीरा के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। फिर वो अपने पीए को कुछ कहती है और वो बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि समीरा का हायर किया हुआ प्राइवेट डिटेक्टिव था। समीरा को वो कुछ फाइल्स और एक पेन ड्राइव देते हैं और कहते हैं, मैम इसमें सब कुछ है, आप चेक कर लीजिए। ऐसे कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। समीरा फिर अपनी लैपटॉप के साथ उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करती है और कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ प्ले करने लगती है। वो लोग सभी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और फिर अनिकेत की तरफ देखने लगते हैं। अनिकेत और कोई नहीं, समीरा के चाचा का बेटा था। अनिकेत फिर समीरा के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या दिखा रही हो? ये सब कुछ फेक है, मैंने कुछ नहीं किया। तो समीरा कहती है, ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन पुलिस को देना। तब तक पुलिस भी वहाँ पे आ चुका था। वो अनिकेत को अरेस्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली अनिकेत ने ही ये सब किया था। अनिकेत सोचता था कि वो ये कंपनी डिज़र्व करता है और समीरा से बहुत ही ज़्यादा जेलस था। इसीलिए अनिकेत समीरा के पापा की आंखों में समीरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा बना दिया था। समीरा के पापा ने बिना सोचते हुए अनिकेत को दिल्ली का प्रोजेक्ट सौंप दिया था। तभी वो ये सब इलीगल काम करता है और किसी को शक भी नहीं हुआ था क्योंकि वो एक फैमिली मेम्बर था। इसीलिए निर्मला देवी और बाकी सारे लोग समीरा से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। समीरा के पापा जेल से तो छूट जाते हैं पर उनके कंपनी का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। उनके कंपनी का जो शेयर था वो बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो चुका था और कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता था उनकी कंपनी में। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। समीरा बैंक और इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन समीरा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और वो किसी को कुछ न कहते हुए ऑफिस से निकल जाती है। वो ड्राइव करते हुए उसी गैलरी के सामने जाकर खड़ी होती है जहाँ अवनी काम करती थी। समीरा को एक शांत जगह की ज़रूरत था तो इसीलिए वो इस आर्ट गैलरी में आई थी। उसे पेंटिंग्स, आर्ट पीसेस देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वैसे समीरा को नहीं पता था कि अवनी इसी जगह जॉब करती है। समीरा अंदर जाकर आर्ट पीसेस और पेंटिंग्स ये सब देख रही थी। वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी कि उसे पता भी नहीं चलता कि सामने से कोई आ रहा है और वो लड़की बहुत ही जल्दी में थी इसीलिए वो भी नहीं देखती। वो दोनों टकरा जाते हैं और उस लड़की के हाथ में बहुत सारा पेंट का कंटेनर था और उतना सारा पेंट समीरा के ऊपर। समीरा एक वाइट ब्लेज़र पहनी हुई थी। वो तो गुस्से से उस लड़की को देखती है पर वो लड़की और कोई नहीं, अवनी ही थी। अवनी भी शॉक होकर समीरा को देख रही थी। अवनी कहती है, I'm रियली सॉरी, मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा, मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी इसीलिए I'm रियली सॉरी। समीरा तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी इसीलिए वो ना अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वो कहती है, तुम पागल हो क्या, या तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है? जब भी तुमसे मिलती हूँ तब भी कुछ ना कुछ गलत होता है मेरे साथ, मनहूस कहीं की। समीरा के इस बात से अवनी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है तो वो भी गुस्से में कहती है, माना कि मैंने तुम्हें नहीं देखा था पर तुमने भी तो नहीं देखा, तुम कैसे मुझे ये सब कह सकती हो? और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ टकराने की। मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस ख़राब हुई है ना, ठीक है। ऐसे कह के अवनी अपनी पॉकेट से फ़ोन बाहर निकालती है और एक ह्यूज अमाउंट समीरा के नंबर पर ट्रांसफ़र कर देती है। फिर वो गुस्से से समीरा को देखते हुए कहती है, मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया है तुम्हारे बैंक अकाउंट में एज अ कंपेंसेशन, नाउ गेट लॉस्ट। समीरा को और ज़्यादा गुस्सा आता है। अवनी चले जाने वाली थी तभी समीरा ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ती है और कहती है, कहाँ जा रही हो? तुम मुझे भिखारी समझती हो क्या? क्या मैं एक और ब्लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकती? इंसल्ट की भी हद होती है अवनी।
अवनी भी गुस्से से समीरा के आंखों में देखते हुए कहती है, तुमने मुझे पहले इंसल्ट किया है। आई वॉज जस्ट डिफेंडिंग माई सेल्फ। और हाँ, मुझे नहीं पता कि कौन तुमसे डरता है, पर मैं नहीं डरती तुमसे। तुम ना अपना ये गुस्सा और ईगो ना अपने पास रखो। गुस्से की वजह से उन दोनों को पता भी नहीं चलता कि वो दोनों कितने करीब थे। उन दोनों का बॉडी एक दूसरे से टच हो रहा था। अवनी फिर नोटिस करती है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब थे, तो वो अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। समीरा अवनी को जाते हुए देख रही थी। समीरा जानती थी कि उसने खामखाई अवनी के ऊपर चिल्ला दिया था। वो एक डीप ब्रीथ लेती है और फिर वहाँ से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ अवनी की माँ और समीरा के पापा एक रेस्टोरेंट में थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। समीरा के पापा ने ही अवनी की माँ को वहाँ पे बुलाया था। तो समीरा की माँ कहती है, हाँ विक्रम जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं। समीरा के पापा अवनी के माँ को हेजिटेट करते हुए कहते हैं, वो निर्मला जी, आप तो जानते ही हैं ना मेरे कंपनी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। कोई इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको एक प्रपोज़ल देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। अवनी की माँ यानी निर्मला मेहरा कहती है, हाँ आप कहिए, बट ये तो प्रपोज़ल के ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं एक्सेप्ट करूँगी या नहीं। तो समीरा के पापा कहते हैं, आपका कंपनी तो ऑल ओवर इंडिया लीड कर रहा है, तो मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों अपने कंपनी को मर्ज करके एक सब यूनिट कंपनी क्रिएट करते, तो हम दोनों का ही फ़ायदा है उसमें। तो निर्मला मेहरा कहती है, देखिए आपका प्रपोज़ल तो अच्छा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये आइडिया आपका काम करेगा। और वैसे भी मुझे भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। उन लोगों का ओपिनियन भी तो मैटर करता है ना। तो समीरा के पापा फिर से कहते हैं, आप टाइम लीजिए, सोच के देखिए, मुझे एक और बात भी आपसे पूछना था। अवनी की माँ कहती है, हाँ बोलिए। तो समीरा के पापा कहते हैं, आपने अवनी की शादी के बारे में कुछ सोचा है क्या। तो निर्मला जी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है, क्या मतलब है आपका। समीरा के पापा फिर कहते हैं कि अरे नहीं, मैं वो ऐसे ही कह रहा था। तो निर्मला जी कहती है, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो समीरा के पापा कहते हैं, एक्चुअली अवनी बहुत ही अच्छी लड़की है और समीरा भी किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती। वो गर्ल्स में इंटरेस्ट रखती है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम ये डील उन दोनों के शादी के साथ साइन कर सकते हैं। ये सुनकर तो अवनी की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उन्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो चेयर से खड़े हो जाती है और कहती है, मिस्टर चौहान, मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, ऐसी बातें दोबारा मत कीजिएगा। शादी और बिजनेस डील में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं भी एक बिजनेस वूमेन हूँ, पर मैं कभी पर्सनल रिलेशनशिप को बिजनेस की तरह डील नहीं करती हूँ। ऐसे कह के अवनी की माँ वहाँ से चली जाती है। यहाँ अवनी बहुत ही सैड और अपसेट होकर घर वापस आती है। समीरा की बातें उसे बहुत ही ज़्यादा चुभ रही थी, क्योंकि बचपन से ही उसे सभी रिलेटिव्स मनहूस बुलाते थे बिना वजह। अवनी शावर लेते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वो जब बाथरूम से बाहर आती है, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा रेड रेड हो चुकी थी। वो अपना कपड़ा चेंज करती है और बिस्तर पर लेट जाती है। वो सॉफ्ट म्यूज़िक सुन रही थी, तभी उसे घर के बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई बात कर रहा हो। तो अवनी ना चाहते हुए भी अपने बैल्कनी की तरफ जाती है। वो जैसे ही अपना बैल्कनी का डोर ओपन करती है तो देखती है नीचे समीरा उसकी माँ के साथ बात कर रही है। अवनी की माँ कह रही है, अरे समीरा बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बाहर चलो, अंदर चलो। अवनी सोचती है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, फिर से लड़ाई करने आई है क्या, या फिर मॉम से कंप्लेंट करेगी। अवनी बैल्कनी से अपने कमरे के अंदर चली जाती है। वो जानती थी कि अवनी की माँ अभी उसे बुलाएगी। कुछ सेकंड्स के बाद ही अवनी की माँ अवनी को नीचे से बुलाती है। अवनी ना चाहते हुए भी नीचे जाती है। निर्मला जी समीरा को बैठने के लिए कहती है और कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। तभी अवनी भी सीढ़ी से उतर कर आ रही थी। समीरा की नज़र जैसे ही अवनी पर पड़ती है, वो थोड़ा फ्रीज हो जाती है और बस अवनी को ही देख रही थी। अवनी ने एक ओवरसाइज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी थी। उसके बाल खुले हुए थे और थोड़े भीगे थे। अवनी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव लग रही थी।
अवनी तो समीरा को घूरते हुए नीचे आ रही थी। समीरा को कुछ न कहते हुए अवनी किचन की तरफ चली जाती है। किचन में जाकर वो अपनी माँ से कहती है, ये यहाँ पे क्यों आई है? अवनी की माँ कहती है, अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो अवनी कहती है, कुछ नहीं, आप बोलो, ये यहाँ पे क्या कर रही है? तो अवनी की माँ कहती है, मैंने कार पार्क करते हुए देखा कि वो हमारे घर के सामने खड़ी हुई है, डोरबेल को घूर रही थी, इसीलिए मैंने उसे घर में आने के लिए कहा। तुम जाओ, जाके उससे बात करो, तुम दोनों तो दोस्त बन चुके हो, है ना? तभी अवनी कहती है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरी। अवनी की माँ हंसते हुए कहती है, क्यों? पार्टी में तो बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के बातें कर रही थी। वैसे तो तुम किसी से उतनी ज़्यादा बातें नहीं करती हो, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद तुम दोनों दोस्त बन चुके हो। अवनी कुछ न कहते हुए वहाँ से लिविंग रूम की तरफ चली जाती है जहाँ पे समीरा बैठी थी। फिर कुछ न कहते हुए अवनी समीरा के ऑपोजिट के काउच में बैठ जाती है और अपनी फ़ोन में स्क्रॉल करने लगती है। समीरा भी अपने फ़ोन में ही फोकस करना चाहती थी, पर समीरा की नज़र तो बार बार अवनी के लेग्स के ऊपर जा रहे थे। समीरा मन ही मन कहती है, देखो देखो इस लड़की को, इसे कोई ड्रेसिंग सेंस है या नहीं? तभी अवनी कहती है, अगर मुझे ताड़ना हो गया हो तो यहाँ पे क्यों आई हो ये भी बता दो। समीरा बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। उसे नहीं पता था कि अवनी उसे देख रही थी। समीरा हकलाते हुए कहती है, मैं वो मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं क्यों देखूंगी तुम्हें? इतना भी कुछ खूबसूरत नहीं हो तुम कि मैं तुम्हें ताड़ूंगी। मैं तो यहाँ पे वो, हाँ, आंटी से बात करने आई थी, कुछ बिजनेस के बारे में। अवनी खड़े होकर समीरा के पास जाती है। समीरा नर्वस होके काउच में ही थोड़ा पीछे हो जाने लगती है। अवनी उसकी तरफ थोड़ी सी झुकती है और कहती है, झूठ तो तुम्हें ढंग से बोलना नहीं आता, और अगर तुम यहाँ पे मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई हो तो समझ लो कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, ठरकी कहीं की। ऐसे कह के अवनी वहाँ से जाने लगती है। अवनी समझ चुकी थी कि समीरा वहाँ पे अवनी से माफ़ी मांगने के लिए आई है। वो तो समीरा के आंखों में ही साफ दिखाई दे रहा था कि वो कितनी गिल्टी फील कर रही है। पर अवनी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। समीरा बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करती है तो उसे फिर से गुस्सा आता है। वो अवनी की तरफ घूमते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? मैं ठरकी हूँ? अवनी ना रुकते हुए कहती है, हाँ, तुम्हारे शक्ल से ही पता चलता है कि तुम कितनी बड़ी हवसी ठरकी हो। फिर अवनी दौड़ते हुए अपने कमरे के अंदर चली जाती है। समीरा भी उसके पीछे पीछे ही जाने वाली थी, तभी अवनी की माँ वहाँ पे कॉफ़ी और स्नैक्स लेके आते हैं और कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो क्या? समीरा कहती है, नहीं आंटी, वो कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। वैसे आंटी, मुझे आपसे कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी है, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में। ऐसे कह के वो दोनों बात करने लगते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं ट्राई करूँगी कि एपिसोड थोड़ा ज़्यादा लंबा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे।